हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हिंदी स्टूडियो। तो जो आज का हमारा टॉपिक क्या है, अप्रैल मंथ के इम्पोर्टेंट डे, यानी कि अप्रैल मंथ के अंदर कौन से इम्पोर्टेंट डे आते हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है। जैसे कि आप सभी को पता है कि अप्रैल के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट डे हो गया, यानी कि किसी भी मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डे हर साल किसी ना किसी परीक्षा में पूछता है। तो आई होप कि ये जो वीडियो होगा यहाँ से भी आई थिंक 2 या 3 प्रश्न जो है डेफिनेटली किसी ना किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो हम कवर करने वाले अप्रैल महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं उनको। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाल बटन को दबाकर कर दीजिए सब्सक्राइब, यानी कि आपको कर देना सब्सक्राइब, और बेल आइकन को जो वो कर देना है ऑन, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो जब भी मैं बनाऊँ आप तक पहुँच सके सबसे पहले। तो आज हमारा टॉपिक क्या है कि अप्रैल महीने के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट डे होंगे उन सभी को वन बाय वन कवर करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है। वो यूपीएससी हो या फिर एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो। ऑब्वियसली एसएससी और बैंक के अंदर तो मैक्सिमम जो है करंट के क्वेश्चन तो ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाता है। आई थिंक यूपीएससी में भी पूछे जाता है, हर एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा कि 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। आप सभी को पता है, अप्रैल फुल डे। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी अप्रैल फुल डे। चलो अप्रैल फुल तो चला गया। दूसरा है नेशनल वॉकिंग डे। अब देखिए, नेशनल वॉकिंग डे का कोई टाइम फिक्स नहीं है, इसको याद करना कोई, यानी कि इस वीडियो के अंदर ऐसे ऐसे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जिसके बारे में आपको कभी पता भी नहीं था। शायद किसी को पता है तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो देखिए, नेशनल वॉकिंग डे क्या है, इसकी कोई तारीख फिक्स नहीं है। यानी कि मान लो कि 15 अगस्त को जो है हर साल हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, लेकिन क्या उस दिन दिन फिक्स है? नहीं है, 15 अगस्त किसी भी दिन आ सकता है। तो सेम नेशनल वॉकिंग डे के अंदर क्या है कि अप्रैल का जो पहला वेडनेसडे होगा ना, उसी दिन जो है ये नेशनल वॉकिंग डे मनाया जाता है। इस दिन कोई भी तारीख आ सकती है। ओके। अगला, उत्कल दिवस। उत्कल दिवस जो है ये क्या है, तो इस दिन जो है ओडिशा राज्य की स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1936 को जो है ओडिशा राज्य की स्थापना हुई थी। इसी दिन के अवसर पर जो है उत्कल दिवस मनाया जाता है। अगला, आरबीआई एस्टेब्लिश, यानी कि आरबीआई की जो स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को जो है वो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। स्थापना हुई थी उस समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? तो इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता के अंदर। लेकिन 1937 यानी कि 2 साल के बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ कर दिया? महाराष्ट्र यानी कि बॉम्बे के अंदर। तो ये थे 1 अप्रैल के इम्पोर्टेंट डेज। कौन कौन से थे? पहला था अप्रैल फुल डे, दूसरा था नेशनल वॉकिंग डे जो कि अप्रैल के फर्स्ट वेडनेसडे को मनाया जाता है, तीसरा था उत्कल डे यानी कि इस दिन उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई थी, चौथा है हमारा आरबीआई की स्थापना। चलिए चलते हैं 2 नवंबर की ओर, सॉरी अप्रैल की ओर। तो 2 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? राम नवमी, यानी कि भगवान श्री राम जी की नवमी जो है उस दिन मनाई जाती है। भगवान श्री राम की तस्वीर है खूबसूरत सी। अगला, वर्ल्ड एंटीज्म अवेयरनेस डे। कि आपको पता था कि ऐसा भी दिन कोई मनाया जाता है, यानी कि आत्म केंद्रीय जागरूकता दिवस जो वो 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, आत्म केंद्रीय जागरूकता, वर्ल्ड एथिज्म अवेयरनेस डे। अगला, तो 2 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? भगवान श्री राम की जयंती मनाई जाती है और वर्ल्ड एथिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। अब चलते हैं 5 अप्रैल की ओर। सबसे इम्पोर्टेंट डे, हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, डिफेंस में तो स्पेशली ये प्रश्न पूछा गया है कई बार। तो नेशनल मेरीटाइम डे, यानी कि राष्ट्रीय समुद्र दिवस, यानी कि भारत के अंदर राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। इसकी हिस्ट्री क्या है? तो देखिए, 5 अप्रैल 1919 को जो हमारा पहला जहाज है वो इंडिया से रवाना हुआ था ब्रिटेन के लिए। इसी की उपलब्धि के अंदर जो है 5 अप्रैल को जो है हम नेशनल मेरीटाइम डे मनाया जाता है। ओके। देखिए, अगर आप पूछ ले यूएसए के अंदर, तो यूएसए के अंदर 22 मई को जो है वो नेशनल मेरीटाइम डे मनाया जाता है। जबकि इंडिया के अंदर नेशनल मेरीटाइम डे यानी कि राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को 1990 में इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 5 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 5 अप्रैल को एक ही इंपॉर्टेंट डे है, कौन सा? नेशनल मेरीटाइम डे यानी कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस। अगला है 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को क्या है? महावीर जयंती, भगवान बुद्ध की जयंती है, तो सभी को पता है। अगला है नेशनल स्टूडेंट एथलीट डे। नेशनल स्टूडेंट एथलीट डे,
या फिर शायद स्पोर्ट डे भी इसे कहते हैं। ओके, कब मनाया जाता है? नेशनल स्टूडेंट एथलीट डे 6 अप्रैल को। अगला, यानी कि 6 अप्रैल को कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डे? भगवान बुद्ध की जयंती और नेशनल स्टूडेंट एथलीट डे। अगला है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को जो है नेशनल बियर डे मनाया जाता है। आपने कहीं सुना था नेशनल बियर डे गाइज? फिलहाल तो कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ बंद है, लेकिन नेशनल बियर डे जो अमेरिका के अंदर मनाया जाता है और इसके लिए एक स्पेशल कानून भी है। यानी कि कानून बना तो नहीं है, लेकिन उस टाइम के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कुछ प्रावधान किए थे नेशनल बियर डे के। नेशनल बियर डे, हैप्पी नेशनल बियर डे। अगला, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल 1948 को जो है वो, चलिए इसको डिटेल से जानते हैं। देखिए, तो WHO का नाम सुना है? फिलहाल तो कोरोना वायरस चल रहा है, सभी को पता है वो क्या है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को। तो फिर 1948 को इसकी स्थापना हो गई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। फिर उन्होंने एक बैठक की। फिर 1950 को जो है 1950 से जो है वर्ल्ड हेल्थ डे मनाने की शुरुआत हुई है। यानी कि हर साल जो है 1900, यानी कि इसका स्थापना को, यानी कि स्थापना तो हुई थी WHO की 1948 को, लेकिन विश्व स्वास्थ्य डे जो उसकी मनाने की शुरुआत कब हुई? तो 1950 से जो है इसकी मनाने की शुरुआत हुई थी। कमेंट में बताना है आपको 2020 के अंदर जो है इसकी जो क्या बोलते हैं, हाँ, थीम क्या थी वर्ल्ड हेल्थ डे की। ओके, चलिए, तो 7 अप्रैल को क्या है? 7 अप्रैल को है नेशनल बियर डे और वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को। ओके, चलिए 10 अप्रैल की ओर। तो 10 अप्रैल को जो है इतना खास कुछ है नहीं। एक तो है गुड फ्राइडे और इंटरनेशनल सिबलिंग डे। इसको याद करो भी, ठीक है, ना करो तो भी कोई इतना पूछा नहीं गया, लेकिन हमारी नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए कि सिबलिंग डे कब मनाया जाता है। अगला है नेशनल पेट डे। नेशनल पेट डे यानी कि पालतू कुत्ते, यानी कि पालतू जितने भी जानवर हैं उनके ऊपर भी एक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को जो है ये मनाया जाता है। चलिए चलते हैं 12 अप्रैल की ओर। तो 12 अप्रैल को मनाया जाता है एस्टर। एस्टर जो है ईसाई धर्म में आते हैं, उनके भगवान है। इनको याद करो तो भी ठीक है। अब है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? बैसाखी। और बैसाखी भी इसे कहा जाता है। तो अगर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जाने तो ये बेसिकली जो है हिंदू और सिखों का क्या कहते हैं वो, हिंदुओं और चलिए, यानी कि ये जो है हिंदुओं का भी और सिखों का भी जो है ये त्यौहार है। बेसिकली अगर सिखों में देखा जाए तो गुरु गोविंद सिंह के योद्धाओं ने जो वो खालसा पंथ की जो स्थापना की थी बैसाखी को, और बैसाखी कब है? 13 अप्रैल को है। ओके, तो हिंदू मनाते एक त्यौहार की तरह इस दिन। अगला है अप्रैल 5 संक्रांति। अप्रैल 5 संक्रांति, ये जो उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है, बेसिकली एक त्यौहार है जो भगवान या तो हनुमान जी के मंदिर में मनाते हैं या फिर शिव शक्ति के मंदिर में मनाते हैं। कहते हैं कि इस दिन जो है भगवान हनुमान जी का जो वो जन्म हुआ था। नेक्स्ट हमारा है 14 अप्रैल। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस दिन जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। तो 14 अप्रैल 1981 को जो अंबिका नगर के अंदर इनकी जो है वो क्या हुई थी, बर्थडे हुई थी। इन्होंने जो है हमारे भारत का संविधान लिखा है। अगला अप्रैल बंगाली न्यू ईयर। बंगाल के अंदर 14 अप्रैल को न्यू ईयर की तरह मनाते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में हो गया दीपावली के दिन जो न्यू ईयर मनाते हैं, इसी तरह से बंगाल के अंदर 14 अप्रैल को न्यू ईयर मनाते हैं। फिर है रंगोली बिहू के अंदर भी न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक। फिर है पुट्ठांडू, यानी कि तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है रिंग इन द तमिल न्यू ईयर विथ एडवांस एंड प्रॉपर्टीज़। तो ये इंपॉर्टेंट डे है नहीं, इतना मेन था 14 अप्रैल का और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। अगला है 15 अप्रैल, तो टैक्स डे के रूप में मनाया जाता है। अगला 16 अप्रैल, वेयर पजामा एट वर्क। अब ये थोड़ा फनी सा है, लेकिन इसको जानते हैं आखिर है क्या है। तो ये जो है इस दिन जो है जितने भी ऑफिस के अंदर काम करने वाले लोग हैं जो वो पजामा पहन के काम करते हैं, क्योंकि पूरे साल भर सूट बूट पहन के अगर मान लो आप भी पहनते हो तो आप जो है रिलैक्स नहीं महसूस कर पाते हो। जैसे कि पजामा पहनते हो तो उससे क्या है कि हमारी बॉडी जो रिलैक्स हो पाती है। तो मान लो कोई सीए या फिर अकाउंट का काम करता है तो उसको कम से कम 8 या 10 घंटे एक ही जगह पर बैठना पड़ता है, जिससे कि आप बॉडी टाइट हो जाती है।
टाइट यानी कि टायर्ड फील करते हैं, यानी कि ये अजीब सा लगता है। तो इसी वजह से जो है साल में एक बार पजामा डे मनाया जाता है। ये इसके पीछे एक छोटी सी कहानी, आप गूगल पे सर्च करना, बड़ा ही फनी सा है। अगला है वर्ल्ड हेमोपैथी डे। ये जो है थोड़ा ज़रूरी है, ठीक है। वर्ल्ड हेमोपैथी डे, हीमोफीलिया डे, सॉरी गाइस, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। तो इसका थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये एक जेनेटिक रोग है, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर है। मान लो कि बेटे में है तो सॉरी माँ में है तो माँ से आएगा बेटे में, या फिर पापा में है तो पापा से भी आएगा बेटे के अंदर, बेटे से उस बेटे के अंदर, यानी कि लगातार ये कंटिन्यू चलता रहता है। तो छोटा सा इसको जान लेते हैं आखिरी है क्या। तो ये विरासत में मिलने वाला आनुवांशिक विकार है जो रक्त के थक्के बनने के लिए शरीर की क्षमता को बाधित करता है। यानी कि मान लो शरीर के अंदर कहीं भी चोट लगी, जस्ट एग्जाम्पल की पानी की टंकी है, अब पानी की टंकी के अंदर छेद हो गया तो इसके अंदर जितना भी पानी है वो सारा क्या आ जाएगा, बाहर आएगा, जब तक कि हम इस छेद को पूरा नहीं करते। तो सेम होता है हमारी बॉडी के अंदर, जब ये रोग होता है तो हमारे शरीर के अंदर कहीं पर भी चोट लगती है ना, तो वहाँ से ब्लड निकलना जो है वो कंटिन्यू शुरू हो जाता है, जिससे कि ब्लड ये रुकता ही नहीं है, बहुत टाइम के बाद ब्लड रुकता है। अगर मान लो पूरे शरीर से ब्लड निकल गया तो मनुष्य की क्या आ जाएगी, मौत हो सकती है। तो ये जो है इसी के रूप में मनाया जाता है। ये एक आनुवांशिक विकार है। चोट लगने पर रक्त बहता रहता है। इसका एक मेजर फैक्ट यह है कि इसके लक्षण क्या है, तो जोड़ों या फिर मस्तिष्क के अंदर रक्तस्राव का खतरा। तो मान लो कि इतना गंभीर रक्त निकल रहा है, यानी कि जरा से भी चोट लगी ब्लड निकल रहा है। मान लो कि किसी के सिर के अंदर ये जरा से भी चोट लग गई तो उसको तो पूरा माइंड के अंदर ब्लड फैल जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगी, मौत। तो ये एक आनुवांशिक रोग है जिसको अवेयरनेस फैलाने के लिए 17 अप्रैल को जो ये मनाया जाता है, वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। अगला जो है, अगर इसका निवारण कराना है तो इसका निवारण यानी कि इसके इलाज को क्या कहा जाता है, तो प्री प्लांटेशन स्क्रीनिंग। मान लो कि हर कोई रोग की इलाज होता है तो उसका नाम होता है, तो अगर इसका कोई इलाज कराता है तो इसका नाम क्या है, तो प्री प्लांटेशन स्क्रीनिंग जो है इसका नाम, इसके निवारण का। अगला है 18 अप्रैल, वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व विरासत दिन। ये ज़रूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी कि विश्व विरासत दिन। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑब्जर्व ऑन अप्रैल 18 एवरी ईयर विथ ऑन एम टू इंक्रीज अवेयरनेस about the importance of protecting the culture and devising no more about it। यानी कि हमें जो है इस दिन क्यों मनाते हैं, क्योंकि जो हमारे जितने भी विश्व विरासत स्थल है, जैसे कि ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, इतने जितने सारे अजंता की गुफा हो गई, इलोरा की गुफा हो गई, और दिल्ली का लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गई, ताजमहल हो गई, इतने जो विश्व विरासत है उनकी हम रक्षा करें, ना कि उनको हम खराब करें। तो इसी के उपलक्ष्य के अंदर जो है ये दिन मनाया जाता है। तो बता सकते हैं भारत के अंदर कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो भारत के अंदर 38 जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अगर बात की जाए 2020 की थीम की, तो इस बार की थीम क्या थी, शेयर कल्चर, शेयर हेरिटेज, शेयर रिकग्नाइजेशन, सॉरी शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इसकी थीम थी 2020 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज की। ये किसके अंतर्गत आता था, ये यूनेस्को के अंतर्गत आता है, यूनेस्को। अब यूनेस्को क्या है, तो यूनेस्को का पूरा नाम है द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरा नाम जो है आप याद रख सकते हो। भारत के अंदर 38 साइट है, इसमें से 30, देखिए भारत के अंदर पूछ सकता है कि भारत के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है यूनेस्को के द्वारा, तो 38 है। 38 में से 30 तो है कल्चरी, 7 है नेचुरली, और 1 है मिक्स। ओके, 38 है। अगर ये तो टोटल पूछी जाए, अगर राज्य के अंदर पूछें तो राजस्थान के अंदर 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जयपुर के अंदर होगी, जयपुर का किला, जोधपुर हो गया, फिर उदय भवन हो गया, और वो एक अभ्यारण्य नाम में भूल के, यानी कि राजस्थान के अंदर टोटल 4 है। अगर राज्यों से पूछे तो वो अलग से डिटेल में वीडियो बना लूँगा मैं। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे, ठीक है, 18 अप्रैल। अगला 19 अप्रैल, नेशनल गार्लिक डे, यानी कि राष्ट्रीय लहसुन दिवस। ये दिन भी मनाया जाता है, आपको पता नहीं होगा, ये वीडियो देखने के बाद आप शौक भी हो सकते हो थोड़ा। तो नेशनल गार्लिक डे, राष्ट्रीय लहसुन दिवस। लहसुन जो है वो 7000 साल पहले एशिया में उत्पन्न हुई थी, ठीक है। इसका एक मिथ या कि मिथ भी कह सकते हो, या फिर फैक्ट भी कह सकते हो, या फिर अंधविश्वास भी कह सकते हो,
कि पहले ज़माने में जो है वो भूत या फिर प्रेत हो गए या फिर पिशाच हो गए, उनको भगाने के लिए जो वो लहसुन का उपयोग किया जाता था। अमेजिंग फैक्ट है ये भी एक, यानी कि लहसुन जो खाते हैं उसका उपयोग जो भूत भगाने के लिए किया जाता है, आज से कई साल पहले। ओके, तो ये एक 7,000 साल पहले की एक जड़ी बूटी है, इसको पहले जड़ी बूटी के रूप में उपयोग किया जाता है क्योंकि ये एक एंटी बैक्टीरियल और इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो कोई अगर मान लो कोई बीमार है तो पहले ज़माने में इसके गाढ़ा बना कर दिया जाता था। आज भी जो है कई जगह पर दवाइयों में भी इसका उपयोग होता है क्योंकि इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, माइक्रोबियल प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, तो लहसुन खाने से कोई यानी कि नुकसान नहीं है, इससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, तो ये एक औषधि है। अगला है 20 अप्रैल। 20 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो चाइनीज़ लैंग्वेज डे मनाया जाता है। फिर है 22 अप्रैल, अर्थ डे मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है अर्थ डे। इसकी शुरुआत हुई थी 1970 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगर इसका एक गजब फैक्ट है कि राष्ट्रपति रिचर्ड निकलसन और प्रथम महिला पेट निकलसन ने पहला पृथ्वी दिवस मनाया था, पहला अर्थ डे मनाया था। वाइट हाउस है ना, वाइट हाउस के साउथ लॉन में इन्होंने पेड़ लगाया था, उसी दिन से इन्होंने ये शुरुआत हुई थी अर्थ डे की। तो ये इसका एक गजब फैक्ट है। अगला चलिए जानते हैं, कमेंट में बताना कि इस बार की थीम क्या थी। 23 अप्रैल, सेंट जॉर्जियस डे। ठीक है, तो सेंट जॉर्ज दिवस मनाया जाता है। ओके, 23 अप्रैल को। अगला है वर्ल्ड बुक डे, विश्व किताब दिवस जो है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है कि 24 अप्रैल, नेशनल पंचायत डे, राष्ट्रीय पंचायत दिवस जो है वो मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ये किस आर्टिकल 73 के अंदर अनुसंशोधन करने के बाद ये मनाया जाने लगा। तो पहली बार जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को जो पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया था, ये भी हमें याद रखना है। अगला 25 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड मलेरिया डे। क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड मलेरिया डे। तो 2007 में जो मलेरिया डे की स्थापना हुई थी और 2030 तक जो है पूरे विश्व से मलेरिया को ख़त्म करने का टारगेट रखा गया है। अगर पूछ ले कि 2020 के अंदर इसकी थीम क्या थी, तो जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी, यानी कि जीरो मलेरिया मेरे साथ शुरू, ये थी इस बार की थीम। ओके, तो अगर 2019 की पूछ जाए तो रेडी टू बीट मलेरिया। ओके, सॉरी 2018 की है, 2019 और 20 की सेम ही है। 27 अप्रैल को मनाया जाता है वेंट्रिलियर डे। ओके, वेंटिलियर डे यानी कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस। 29 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल डांस डे। ठीक है, जो भी नृत्य प्रेमी है उनको याद ये होना चाहिए कि नृत्य दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है 29 अप्रैल को। अगला है 30 अप्रैल, इंटरनेशनल जज डे। इंटरनेशनल जज डे जो है वो मनाया जाता है। पहली बार इसकी शुरुआत हुई 2011 में स्टार्ट किया गया और पहली बार मनाया गया 30 अप्रैल 2012 को इसकी शुरुआत हुई थी, इंटरनेशनल जज डे। फिर है ऑनेस्टी डे, नेशनल ऑनेस्टी डे जो है ये जो इसकी शुरुआत हुई थी तो हर्ष गोल्डबर्ग नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत करने के पीछे दो कारण थे। पहला कारण था कि अप्रैल की शुरुआत होती है अप्रैल फुल डे से, यानी कि मूर्ख दिवस के रूप में शुरुआत होती है, यानी कि बेवकूफ़ बनाना या फिर धोखे देना। दूसरा इसका मुख्य कारण है कि 30 अप्रैल 1789 को जो जॉर्ज वॉशिंगटन का पहला उद्घाटन हुआ था, यानी कि उद्घाटन हुआ था। इसी दिवस में जो है ये नेशनल ऑनेस्टी डे मनाया जाता था। हर्ष गोल्डबर्ग नाम के व्यक्ति ने इसकी शुरुआत की थी। अगला अपना प्रश्न है लास्ट आज का कि 30 अप्रैल को मनाया जाता है आयुष्मान भारत दिवस। ठीक है, तो आयुष्मान भारत दिवस की शुरुआत हुई थी 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। यानी कि जो मिडिल वर्ग के लोग हैं, जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको जो है 5 लाख तक का हेल्थ केयर बीमा भी कह सकते हैं या फिर स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क दी जाती है इनके इलाज के लिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस। ठीक है, इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और क्योंकि यार वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है
तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है यार, फिर शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी अपनी नॉलेज को इम्प्रूवमेंट कर सके, फिर लाइक करना है। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, उसके लिंक जो है कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना ध्यान।